हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जिस तरीके से इस समय पुष्पा 2 चल रही है, उससे पूरा बॉलीवुड पूरी तरीके से हिल चुका है और उसकी आंधी में जो है बॉलीवुड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जहां पिछले साल शाहरुख खान की पठान और जवान ने जो है बॉलीवुड को फिर से स्थापित करा था, तो वहीं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने जो है वो उस स्थान को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। अब साथ ही जो है पुष्पा 2 एक नए बड़े रिकॉर्ड्स के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, हमारा मकसद खाली जो है पुष्पा 2 के बारे में कहना नहीं है। हम ऐसे 3 एक्टर के बारे में आज बात करेंगे जो पूरी तरीके से आने वाले सालों में बॉलीवुड को शायद पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी बजट की फिल्में जो है अब आनी तय है, जिससे आने वाले सालों में बॉलीवुड को नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री को पैन लेवल पर देखा जा सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रभास, यश और अल्लू अर्जुन की। आप जानते होंगे कि 2014 तक जो है पूरा बॉलीवुड का राज चलता था, जहां पे साउथ इंडस्ट्री के इन एक्टर्स को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जैसे 2015 आया, उसके बाद से मानो पैन इंडिया लेवल क्या होता है और उसी के साथ साउथ इंडस्ट्री के कौन से एक्टर बड़े हैं वो सभी दिख चुका है। और साथ ही जो है जिस तरीके के डायरेक्टर साउथ इंडस्ट्री से निकल कर आ रहे हैं, उन्होंने अपना एक मुकाम जो है हासिल कर लिया है। 2015 में आई बाहुबली से ये साबित हो चुका था कि प्रभास कौन है और पैन इंडिया लेवल की फिल्म क्या होती है, उन्होंने अच्छे से करके दिखा दिया। तो वहीं उनकी फिल्म ने जो जिस तरीके का जो है एक सस्पेंस अपनी फिल्म में छोड़ा और दूसरे पार्ट की तरफ लेके गए, तो उससे वो दौर चला जब फिल्मों को एक नहीं बल्कि मल्टी पार्ट्स में बनाया जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री की बाहुबली इकलौती पहली ऐसी फिल्म थी जिसने फिल्मों को जो है पार्ट्स में बनाना शुरू करवाया। और जिस तरीके का सस्पेंस उन्होंने पहले पार्ट में छोड़ा, उससे फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। फिर क्या था, राजा मौली जैसे बड़े डायरेक्टर का नाम सामने आया और प्रभास जैसे एक्टर का नाम सामने आया कि एक पैन इंडिया लेवल पर जो है किस तरीके के एक्टर जो है कितनी बड़ी फिल्म दे सकते हैं। बाहुबली माना उस समय इतना जो है प्रॉफिट नहीं कर पाई, लेकिन उसने जो है एक साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड की टक्कर पर लाके खड़ा करा। तो वहीं हम बात करें इसके दूसरे पार्ट की जो साल 2017 में आया, उसने मानो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। पार्ट 2 ने जो है बहुत अच्छी कमाई की, 1000 करोड़ तक का कमाया। और साथ ही जो क्वेश्चनिंग पार्ट 1 में रह गई थी, उसी क्वेश्चनिंग को पूरी करते हुए सबने जो है बहुत ही अच्छे ढंग से, सभी दर्शकों ने जो है बाहुबली 2 को जो है काफी ज्यादा पसंद करा। और फिर से प्रभास जो है पैन इंडिया लेवल के एक्टर बन गए और उनके साथ साथ राजामौली डायरेक्टर भी अपना आपको जो है एक बड़े डायरेक्टर में शामिल हो गए। इसी के बाद जो है जहां 14 और 17 में पूरी बाहुबली ने जो है सभी इंडस्ट्री को जो है हिलाकर रख दिया, तो वहीं आने वाले दिन सालों में जो है उससे भी ज्यादा बड़ा धमाका होने वाला था। वो भी तब जब यश है, रॉकिंग यश की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, उन्होंने जब जो है एक ऐसी फिल्म लेकर आए जो सब में तबाही मचा दी। माना फिल्म के नाम में इतना बजट नहीं था, इतना दमदार नहीं था, लेकिन उस फिल्म ने आते ही सबको जो है हिला के रख दिया। हम बात कर रहे हैं उनकी केजीएफ पार्ट 1 की। माना केजीएफ पार्ट 1 ने सिर्फ 200 करोड़ की कमाई करी, लेकिन उससे जो है रॉकिंग यश का जो वर्चस्व था वो पूरी इंडस्ट्री में स्थापित हो गया। उन्होंने जता दिया कि किस तरीके से जो है इंडस्ट्री को और भी ज्यादा आगे लिया जा सकता है। इससे साउथ इंडस्ट्री और भी ज्यादा एक कदम आगे बढ़ गई। फिर जब जाकर उसका 3 साल बाद पार्ट 2 आया, तो मानो वो तबाही हो गई। जी हाँ दोस्तों, उसके पार्ट 2 को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होके वो भी जो है साउथ इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर ले गई। और उसी के साथ प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर जो है एक नए डायरेक्टर के और पैन इंडिया लेवल के डायरेक्टर बनकर उभरे। अब देखो ना, आप जिस तरीके से बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 आया, फिर उसी तरीके से जो है केजीएफ पार्ट 1 और 2 भी आगे आगे बढ़ा। फिर हम बात करें उस फिल्म में छोड़े गए सस्पेंस की, तो जहां पार्ट 2 आया था, वहीं सस्पेंस को आगे बढ़ा दिया गया पार्ट 3 के लिए। यानी कि अगर आप यश को देखोगे तो आने वाले सालों में उनकी कई बड़ी मूवीज जो है लाइन में लगी हुई है, जो आगे जो है पार्ट को बढ़ा सकती है। दोस्तों, पहले हम इनकी आने वाली मूवीज को बाद में हम आपको बताएंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मतलब पुष्पा, बाहुबली 2, फिर केजीएफ पार्ट 2 से इंडस्ट्री और ज्यादा ऊपर पैन लेवल पे चलती गई और जो बजट था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। पहले 100 करोड़, 200 करोड़, फिर 300 करोड़ तक की मूवीज जो है आसानी से बनने लग गई। और फिर आगे बात करें जहां बॉलीवुड को लगा नहीं अब ये बस इतना ही था, अब हम जो है फिर से चढ़ सकते हैं आगे, लेकिन वहीं पुष्पा पार्ट 1 ने, पुष्पा द राइज ने जो है इस भ्रम को पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, जहां पुष्पा में अल्लू अर्जुन की जो
लुक्स कह सकते हो, उनके डायलॉग्स कह सकते हो, स्टोरी को पैन लेवल पे जो लेके गए डायरेक्टर, उससे जो है पुष्पा को एक नया मुकाम हासिल हुआ और साथ ही इंडस्ट्री को जो है एक नया मुकाम हासिल हो गया। साथ ही अब आज की डेट में साउथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि कोई से कोई भी जो है इनकी फिल्मों पर जो है आराम से 500 करोड़ तो आसानी से लगा देगा। पहले फिल्में 500 करोड़ कमाती थी, लेकिन अब जो है फिल्मों का बजट ही 400-500 से शुरू हो रहा है, वो भी पैन लेवल का, और वो भी साउथ इंडस्ट्री से। चाहे वो राजामौली, ऐसे राजामौली की फिल्में हो, सुकुमार की हो, प्रशांत नील की हो, इन्होंने मतलब जिस तरीके से आगे इंडस्ट्री को लेकर गए हैं, उस तरीके से साउथ इंडस्ट्री एक बड़े लेवल पर जाती जा रही है। और पुष्पा रिसेंट में आप देख सकते हैं कि पुष्पा 2 क्या तबाही मचा रही है। उसने 6 दिन के अंदर ही अपनी ही खुद की इंडस्ट्री की इतनी बड़ी मूवीज को जो है पूरी तरीके से पीछे कर दिया। जहाँ एस राजामौली ने जो है अपनी RRR भी वो लेकर आए थे, वो कितनी ज्यादा हिट फिल्म रही थी, उसको जो है ऑस्कर तक का नॉमिनेशन मिला था और ऑस्कर से अवार्ड भी मिला था। तो आप देख सकते हैं कि साउथ इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, उनकी पैन इंडिया लेवल की फिल्में हो गई, वो कितने तरीके से ऊंचाइयों पर जाती जा रही है। अब अब आप इन फिल्मों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में सिर्फ साउथ इंडस्ट्री का ही दबदबा में हिंदी सिनेमा में या फिर कहे पूरी भारतीय सिनेमा में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इतने बड़े बजट की फिल्में उस तरीके से बनती जा रही है, जहां फिल्में ये जो है अपने बजट को ही आराम से ये 2 या 3 दिन में जो है आसानी से पूरी कर रही है। तो वही एक नया रिकॉर्ड बना रही है। जहां पुष्पा 2 की अगर हम बात करें तो पुष्पा 2 आप देख सकते हैं उसने 6 दिन के अंदर 1000 करोड़ का जो है आंकड़ा पार कर लिया। उसी के साथ आज फिल्म 1500 अबव करोड़ में खेल रही है। और वहीं आने वाले दिनों में ये जो है अब तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी दंगल का रिकॉर्ड भी आगे तोड़ सकती है, अगर ये फिल्म ऐसे ही तबाही मचाती रही, क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर भी आने वाले हैं, जहां पर ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है या ज्यादातर लोग जो बाहर एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से लगता है कि आने वाले दिनों में जो है पुष्पा 2 का ही राज होने वाला है। और इस तरीके से जो है साउथ इंडस्ट्री ने दिखा दिया कि राज जो है पूरे सिनेमा पर सिर्फ साउथ इंडस्ट्री का आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में किस तरीके से जो है साउथ इंडस्ट्री का पैन लेवल पर ये जो फिल्में हैं वो ही राज करने वाली है, जहाँ पे हम बॉलीवुड की बहुत ही कम चांसेस की फिल्में हैं जो चल सकती है या जो उनको मात दे सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों एक्टर्स की, तो ये तीनों एक्टर्स अपनी आने वाले दिनों में काफी बड़े लेवल की फिल्म्स लेकर आने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रभास से। तो आपको बता दें कि इन दिनों प्रभास जो है अपनी संदीप रेड्डी वांगा के साथ अपनी फिल्म को शूट कर रहे हैं। आप जानते होंगे संदीप रेड्डी वांगा भी साउथ इंडस्ट्री से निकले हुए एक बड़े डायरेक्टर है, जिन्होंने जो है एक अच्छे बजट की फिल्मों को बाहर निकाला है, चाहे वो कबीर सिंह हो या फिर हाल ही कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुई एनिमल हो। एनिमल से तो उन्होंने दिखा दिया कि 1000 करोड़ की फिल्मों को वो आराम से जो है दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं और उनसे जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा हासिल किया जा सकता है। तो इसी वजह से अब संदीप रेड्डी वांगा अपनी जो है स्पिरिट फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसमें जो है आपको प्रभास देखने को मिलेंगे। स्पिरिट में जो है प्रभास का एक अलग लुक दिखाया जा रहा है, जहां राधेश्याम जैसी फिल्मों से लग रहा था कि प्रभास का करियर वहां डूबने वाला है, तो नहीं दोस्तों, अब स्पिरिट से जो है इनका करियर और भी ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर इनके साथ काम कर रहे हैं। और आप इनकी फिल्मों के बीजीएम और स्टोरी लाइन को तो आप जानते ही हो, वो कितने ज्यादा धमाकेदार होते हैं। तो हमें जो है स्पिरिट में बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। तो वहीं हमको इस फिल्म में जो है काफी सारी हीरोइंस की एंट्री भी देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही सबसे बड़ी चीज हमें इसमें जो है साउथ इंडस्ट्री के एक बड़े बड़े एक्टर डोनजी का भी जो है इसमें कैमियो देखने के लिए, या फिर देख सकते हैं विलन के तौर पर वो नजर आने वाले हैं। यानी कि फिल्म जो है पैन लेवल से भी बड़े लेवल पर रिलीज होगी, और यहाँ तक कि फिल्म को खाली इंडिया या बाहर के देशों में नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी जो है इसको रिलीज किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि स्पिरिट कितनी बड़ी मूवी बनकर आगे निकलने वाली है। और वहीं आपको बता दें कि स्पिरिट में जो है प्रभास की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा दमदार रहने वाली है। उसमें वो एक पुलिस का किरदार निभाने वाले हैं, और जिसमें कहा जा रहा है कि विलन और हीरो दोनों का किरदार वही निभाने वाले। तो सोचिए स्टोरी लाइन ही कितनी अलग होने वाली है। इसी के साथ प्रभास की आने वाली मूवियों में सलार सलार का जिन्होंने मतलब स्क्रीनिंग नहीं देखी है तो वो मिस कर चुके हैं उसको, बट सलार 2 को आप देखिए, वो बहुत ही बड़े लेवल पे प्रशांत नील बनाने जा रहे हैं। और जहां सबको खबर थी कि इसको जो KGF के साथ जोड़ा जाएगा, तो वहीं अब
तक ये बात जो है सलार 2 तक भी पहुंच सकती है, जहां हमें केजीएफ यश की एंट्री जो है इस फिल्म में देखने के लिए मिल सकती है और इसका कनेक्शन भी हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ प्रशांत नील हो सकता है कि इसके आने वाले पार्ट्स को सीधा केजीएफ के साथ जोड़ दे और हमें प्रभास और साथ ही रॉकिंग यश जो है एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए मिले। तो यानी कि सलार 2 भी कितने बड़े लेवल पर आगे बनने जा रही है। उसके बाद प्रभास के हाथों में है कल्कि, यानी कि आपने देखा कल्कि 2898 AD जो है कितनी बड़ी हिट थी, कितने बड़े बजट की फिल्म थी। वहीं पार्ट 2 को जो है और भी बड़े बजट के साथ जो है रिलीज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्ट 2 को जो है और भी बड़े बजट के साथ दिखाया जाएगा और ये इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इसमें जो है आपको प्रभास का मतलब फ्यूचर लुक नहीं बल्कि पास्ट लुक, महाभारत के टाइम का लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें जिस तरीके के कर्ण का किरदार निभाते हुए वो नजर आएंगे। हमें इस फिल्म के पार्ट 2 में जो है प्रभास के साथ विजय देवरकोंडा भी नजर आने वाले हैं, जो इसमें जो है विलन का किरदार भी निभा सकते हैं। यानी कि फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी होने वाली है, जहाँ हमें महाभारत के कुछ सीन्स में जो है प्रभास देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब कि आप देखिए कि प्रभास की कितनी बड़ी फिल्में आने वाले सालों में लगी हुई है लाइन में, जहाँ स्पिरिट है और साथ ही आने वाले दिनों में उनकी सलार 2 हो गई, फिर कल्कि पार्ट 2 हो गई। उसको कितने बड़े लेवल्स पे रिलीज किया जा सकता है ये तो देखना तबाही होगी। इसके बाद आ जाते हैं रॉकिंग यश पे। तो रॉकिंग यश 2025 से फिर से जो है कम बैक करने जा रहे हैं अपनी टॉक्सिक मूवी के साथ। टॉक्सिक मूवी के एक इंटरव्यू से ही जो है ये फिल्म कितने बड़े हाइप में बन गई थी। तो सोचिए जब फिल्म आएगी और रॉकिंग यश फिर से अपने अवतार में आएंगे तो ये कितना बड़ा ज्यादा जो है ऑडियंस के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। इसी के साथ जो है वो आने वाले दिनों में अपने केजीएफ पार्ट 3 में भी नजर आएंगे, जो भी मतलब जो है प्रशांत नील ने अभी इसका हिंट नहीं दिया है, लेकिन पार्ट 2 की कुछ अभी सस्पेंस रह गए थे कि मतलब ये इंटरनेशनली भी हो सकता है, जहां पर वो हमें समुद्र में उसका पार्ट जो है खत्म होता हुआ नजर आया कि ये बच कैसे गया, कैसे नहीं बचा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमें अब पार्ट 3 केजीएफ का देखने के लिए मिल सकता है। तो सस्पेंस से भरा है और ये मूवी का बजट तो आप भूल ही जाओ, 500 करोड़ भी आराम से इस फिल्म का बजट होने वाला है। और साथ ही हम बात करें यश की आने वाली मूवीज की, तो उसमें जो है रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 भी है, जिसको प्रोड्यूस भी शायद वही कर रहे हैं और कहा जा रहा है ये फिल्म भी पैन इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। रामायण के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को दिवाली पर रिलीज किया जाएगा 2025-2026 में, जहां कहा जा रहा है 2025 में रिलीज होने वाली रामायण का पार्ट 1 जो है खाली उसमें यश का 10 मिनट्स का कैमियो होगा। यानी कि उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया था कि वो रावण को इस कदर या फिर इसने अलग लुक में वो दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जो आज तक जो है कोई भी रावण को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो यानी कि इंटरव्यू से कितना ज्यादा मतलब सस्पेंस बन रहा है फिल्म के लिए और देखना होगा कि 2025 में उनका जो कैमियो किस तरीके का जबरदस्त होने वाला है। और जहाँ अगले साल उसका जो पार्ट आएगा 2026 में दूसरा, उसमें तो पूरा ही यश के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो सोचिए कितने खतरनाक फिल्म से जो है वो एंट्री करने अपना कमबैक करेंगे, जहां उनकी टॉक्सिक हो गई, फिर रामायण पार्ट 1 का पार्ट हो गया जिसमें 10 मिनट का कैमियो होगा, बट ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्साइटेड होगी उस फिल्म के लिए आप सोच ही सकते हैं। फिर पार्ट 2 हो जाएगा उसका। फिर आने वाले दिनों में केजीएफ पार्ट 3 जो मतलब अभी तक प्रशांत नील ने सोच तो रखा है लेकिन अभी तक उसको अनाउंस नहीं करा, उसके बारे में सोचा नहीं पूरी तरीके से। वो सोचिए वो तो पूरी तरीके से तबाही ला देगा। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं पुष्पा 2 जो कितनी ज्यादा तबाही के साथ हो रही है। और आपको बता दें कि पुष्पा 2 दिवाली और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि इस क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जो है आपके लिए पुष्पा 2 और भी ज्यादा खास होगी, क्योंकि मेकर्स ने कहा है कि वो 20 मिनट्स को और ऐड करने वाले फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में 20 मिनट्स को और जोड़ा जाएगा और टोटल फिल्म का जो रन टाइम है वो 3 घंटे 40 मिनट का होने वाला है। यानी कि जो लोग फिल्म देख चुके हैं वो फिर से क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन फिर से जाएंगे फिल्म को देखने, क्योंकि जो पार्ट रह गया है वो फिर से उसके अंदर ऐड ऑन किया जाएगा। देखना होगा कि क्या नई चीज उसके अंदर ऐड ऑन होने वाली है। जहाँ अल्लू अर्जुन की ये वाली फिल्म है और आने वाले दिनों में भी अल्लू अर्जुन की कई बेहतरीन फिल्में लाइन में लगी हुई है, जहां वो अगले साल जनवरी में अपनी एक नई फिल्म पैन इंडिया लेवल पर जो है अनाउंस कर सकते हैं अपने फ्रेंड डायरेक्टर के साथ। यानी कि किसी एक्टर की वजह से किसी डायरेक्टर को जो है डेब्यू करने का मौका मिल सकता है एक पैन लेवल पर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अल्लू अर्जुन संदीप रेड्डी वांगा। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन और संदीप रेड्डी वांगा एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका बजट 500-600 करोड़ तो आराम से चला जाएगा, जिसपे आज तक कोई भी इंडस्ट्री फिल्म नहीं बना पाई है, और वो है वर्ल्ड फेमस माइकल जैक्सन पर। जी हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन पर जो है फिल्म अनाउंस हो चुकी है, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा होने वाले हैं और साथ ही अल्लू अर्जुन जो है उनका किरदार निभाते हुए नजर आएंगे माइकल जैक्सन का।
तो सोचिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो इंडस्ट्री उनको एज ए डांसर नहीं दिखा पाई, संदीप रेड्डी वांगा उनको एज ए डांसर फिल्म में दिखाने वाले हैं। यानी कि फिल्म का बजट तो आप 500-600 तो होने वाला है, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो आप भूल ही जाओ। 2, 3, 5, 6, 10 हजार पता नहीं कितने करोड़ तो ये फिल्म छाप ही लेगी। इसी के साथ जो दोस्तों ये तीनों ही एक्टर आने वाले सालों में पूरी इंडस्ट्री पर राज करने वाले हैं, चाहे वो प्रभास हो, रॉकिंग यश हो या फिर अल्लू अर्जुन हो। इनके हाथों में आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर सकती है और एक नए पैन लेवल पर एक नया नया लेवल जो है हमारी इंडियन सिनेमा का स्थापित करेगी, वो वर्ल्ड वाइड हो या फिर कहीं भी हो। दोस्तों आपको इन तीनों एक्टर में से इन तीनों की कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है, कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।